हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम के का फर्स्ट राउंड का फॉर्म आउट हो चुका है। मुझे भी कॉल आया, मैं भरूंगा नहीं ताकि किसी को मतलब किसी का चांसेस जेपरडाइज ना हो, और नो कॉल भी नहीं आएगा फाइनल, मेरे को पता है। स्टिल दिस इज एन अटेम्प्ट टू रन यू थ्रू द फॉर्म, टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट, एंड आपको कैसे फिल करना चाहिए। आई विल गिव यू अ मेंटल फ्रेमवर्क ऑन हाउ टू अप्रोच द आंसर्स, हाउ आई अप्रोच इट ड्यूरिंग टाइम माई टाइम, एंड व्हाट कैन यू टेक अवे फ्रॉम इट। तो ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, उस मैटर में आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी इस वीडियो के बाद। हाँ, अगर आपको अपने आंसर्स रिफाइन कराना है, हमारा जीडीपीआई कोर्स ज्वाइन कीजिए, पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे जो आपका आंसर्स रिफाइन करके इंश्योर करेंगे कि आप अपना बेस्ट आंसर सबमिट कर रहे हो, बट दैट्स फॉर द लेटर डे। अभी के लिए लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्म। सो आई एम होपिंग दैट द फॉर्म इज प्रॉपरली विजिबल आप लोग को। एंड जब आप लॉग इन करोगे, आपके एसएससी के डिटेल्स, एचएससी के डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स, आप यहाँ पे जो भरना चाहो। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आपको एवरेज आउट करना है, एसजीपीए को और सीजीपीए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यार देखो, बहुत इजी है इसको करने का। तो लेट्स टेक एन एक्सेल। मैंने एक बार एक्सेल बनाया भी था, आई स्विच टू इट। यस, आई होप स्क्रीन विजिबल है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 8 सेम डाल दिए। एसजीपी क्या होता है? एसजीपी होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, जो आपको उस सेमेस्टर में मिलता है। मान लीजिए आपको मिला 8, ठीक है। तो आपका सीजीपीए क्या होगा? सीजीपीए इज द एवरेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स दैट यू हैव एज अ स्कोर। और ये कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। सीजीपीए टू एस परसेंटेज कन्वर्जन भी कुछ जगह अलग होता है। जैसे मेरे जेवियर्स में इंटू 10 था, कहीं पे इंटू 0.95 है, कहीं पे इंटू 9.5 है, कहीं पे सीजी पे माइनस कुछ करके इंटू 10 है। वो आप अपने इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, किसी से भी निकाल लेना। आप एक काम करना, आप अपने इंस्टीट्यूट के पास जाना, उनको बोलना ये मुझे सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन का फॉर्मूला चाहिए, जो ऑफिशियल है, वो लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द अदर दैट यू हैव। ठीक है, इसका एवरेज तो 8 ही है। अब मान लो आपका यहाँ पे 7 आया, तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज होगा दिस ऑन दिस। तो आपका 7.5 सीजीपीए है। तो वैसे ही आप जब फर्स्ट ईयर का मार्क्स निकाल रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, राइट? तो फर्स्ट ईयर का आपका सीजीपीए, द एंड सीजीपीए ऑफ योर फर्स्ट ईयर विल बी योर स्कोर फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, आई होप यू गेट इट। यहाँ पे आपको मान लीजिए ईयर ऑफ एग्जामिनेशन मैंने लिख दिया 2019, एंड मेरा फर्स्ट ईयर का स्कोर है 75, बिकॉज दिस इज द सीजीपी ऑफ माई फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में मान लीजिए आपका आया 7 आया, 9 आया, तो आपका सबसे पहले तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका सेकंड ईयर तक का स्कोर है। अगर आपको सिर्फ सेकंड ईयर का स्कोर चाहिए, तो आपको इन दोनों का एवरेज करना पड़ेगा, विच इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सिर्फ इन दोनों का एवरेज करेंगे, विच इज 8। तो आप सेकंड ईयर में जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे 2020 डाला और यहाँ पे लिख दिया 80। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, विल गो ग्रेजुएशन टू। ग्रेजुएशन टू तो है नहीं, चलो एकेडमिक डाइवर्सिटी यहाँ पे डाल दीजिएगा। ऑल राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है मेरा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप इनमें से किसी में भी, मतलब सीए का भी अगर आप कुछ लेवल तक गए हो, आई थिंक अगर आप कुछ लेवल तक गए हो सीए में भी, तो हाँ, अगर आपने सिर्फ इतना कुछ भी क्लियर किया है तो भी आप डाल सकते हो। तो प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत, ये सोचे कि अगर आपने पूरा सीए क्लियर किया है तो ही होगा, वरना नहीं। आप एक बार अगर इसमें से किसी भी स्टेज तक पहुंचे थे, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, क्लिक कीजिएगा, देखिएगा कि आपका जो भी डिग्री है उसके लिए कहाँ कहाँ तक ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि इसके लिए पॉइंट्स है, ये लोग पॉइंट्स देते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस आउट। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, हाँ, अगर आपने किया है, शायद सीएफए L1 भी, देखिए सीएफए में L1 L2 L3 पूरा सब कुछ लिया जाता है, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट आउट। अब हम लोग आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो वर्क एक्सपीरियंस पे भाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस दिए, लेट्स रीड इट आउट। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस विल कैरी अ वेटेज डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, एंड वर्क एक्सपीरियंस आपका 31 दिसंबर 25 के पहले काउंट होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो वर्क एक्सपीरियंस आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए, अनपेड नहीं होना चाहिए। आई एम बीइंग वेरी क्लियर ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे काम कर रहे थे फ्री में एंड कुछ सैलरी नहीं थी और आप उसको वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो, वो नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या पार्टनरशिप, जैप ने ये हटा दिया, बट के ने रखा है, बहुत ही अच्छा है। उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होगा, अपना पार्टनरशिप डीड वगैरह वगैरह यहाँ लिखा है सब कुछ। आप इसमें से जो सब दिखा सकते हो दिखाओ, एंड इसमें से एनी 2 मांग है, तो आप जो भी 2 दिखा दोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स सी, अगर वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने जाओ तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मैं स्नैपसाइट था, रेजिग्नेशन, ग्रोथ मैनेजर। ठीक है, अब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक बहुत ही ऐसा, बहुत लोगों को लगता है कि यार अगर मैंने गलत इंडस्ट्री चूज कर दी तो क्या होगा। आई डोंट थिंक ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे मेरा तो चलो थोड़ा सा सर्विस इंडस्ट्री टाइप का था, एआई का, एंड इसमें तो है नहीं। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि हेमंत, मैं मान लो डेलॉयट में काम करता हूँ, बट नहीं तो मैं एलएनटी में काम करता हूँ, बट उसका फिनेंशियल आर्म में काम करता हूँ, तो मैं क्या इंडस्ट्री चूज करूँ? जो
कंसल्टिंग इंडस्ट्री चूज़ करूँ या बैंकिंग चूज़ करूँ या कौन-सा चूज़ करूँ? तो आप जिस वर्टिकल में काम कर रहे हैं ना, उसी को चूज़ करो, वही बेहतर है। अगर आप फाइनेंस वर्टिकल में काम कर रहे हो तो आप फाइनेंस इंडस्ट्री ही चूज़ करो। बाकी ये तो बहुत ही प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेट्स कम टू द मेन क्वेश्चंस। ओके, दीज़ आर द मेन क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू हैंडल। एंड हाँ, आप तीनों भरना, पीजीपी, फाइनेंस, एलएसएम, जिसमें भी आप एलिजिबल हो प्लीज़ सब भरिए। अलग-अलग से भर के मत ऐसा, मैं शायद पीजीपी, फाइनेंस और एलएसएम के लिए एलिजिबल नहीं था, सिर्फ़ पीजीपी के लिए था, इसलिए मुझे वही करने का ऑप्शन मिला। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। Cool. Briefly outline your professional plans and career objectives in your own words, and explaining and substantiating why this PG, why do you want to do PGP and how, what do you expect to get out of it. तो ये एक तरह से आपसे एसओपी मांग रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपने मेरा एसओपी का वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए, क्योंकि एफएमएस में भी ये मांगा था। बट हाँ, यहाँ पे आपको अपना हिस्ट्री देना है थोड़ा सा, कि आपने अब तक क्या किया है, कहाँ पे एमबीए फिट इन हो रहा है, आगे आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस एमबीए के बाद जो आपको चाहिए और एमबीए आपको अचीव करने में मदद करेगा, एंड वाई आईएमके से पीजीपी करने पे ही आपको वो मिलेगा। मतलब ऐसा ही नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि आईएमके से पीजीपी करना है, बट आप अगर फाइनेंस में जाना चाहते हो तो आप पीजीपी फाइनेंस भी कर सकते थे, तो आप पीजीपी ही क्यों करना चाहते हो? या फिर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आप पीजीपी एलएसएम कर सकते थे। पीजीपी में ही क्यों जाना है? पीजीपी आपको क्या गोल्स अचीव करने देगा जो शायद और प्रोग्राम्स आपको करने नहीं देंगे, वो आपको बहुत ही क्लियर रखना है। ठीक है? मैं आपको अपना भी आंसर दिखाता हूँ। ठीक है? तो अब देखो, हमारे टाइम पे तो भाई यहाँ पे कितना वर्ड्स दिया है, यहाँ पे आपको बोला है मैक्सिमम वर्ड लिमिट ऑफ 500, तो 500 इज़ नॉट अ लॉट, नॉट लेस एज़ वेल। मैंने तो बहुत छोटा-छोटा डाला था क्योंकि हमारे समय शायद 500 कैरेक्टर्स या कुछ ऐसा लिमिट था। सो आई थिंक दैट वुड बी द रीज़न। एक बार देख लेते हैं कितना वर्ड सही है। ओके, सी दिस इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 500 कैरेक्टर्स, तो शायद 500 कैरेक्टर्स हमारे समय लिमिट था, अब वर्ड्स हो गया है। वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स ऑब्वियसली डिफरेंट है। लेट्स सी हाउ दे आर टेकिंग इट। सो इफ आई पुट हेलो, सो दे आर टेकिंग इट एज़ 1 वर्ड, बट हमारे समय वो कैरेक्टर के हिसाब से लेता, तो ठीक है। मैं अपना आंसर दिखाता हूँ कि मेरा प्रोफेशनल प्लान क्या है। मेरे को एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन में जाना है, स्टीम ऑर्गेनाइजेशन में। करियर ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग में जाना है। अभी मेरे को हर जगह का होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आईएमके से करना क्यों मेरे लिए अलाइन करता है, एंड ये जो है आई एम ड्रॉन टू आईएमके's विजन ऑफ दिस वो मेरा एमबीए जर्नी को एनरिच करेगा। तो यार पता है एक्चुअली मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे देखो मैंने सत्यम को सती मान लिख दिया था, एंड उन्होंने वो पकड़ा नहीं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप इंश्योर करना कि यार ये सब आपसे गलती ना हो। अगर वो पकड़ लेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक है? एक बार देख लेते हैं। फॉर्म में 5 क्वेश्चंस है, एंड मेरे भी में इसमें 5 है। तो चलो मैं इसी के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? सेकंड इज़ आई एम हाइली कोलैब व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आइडेंटिफाइड बाय यू। तो प्लीज़, आपने अगर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के कुछ क्लासेस नहीं लिए हैं तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्लीज़ अपने किसी भी स्ट्रेंथ को वीकनेस की तरह मत दिखाइएगा। जैसे कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ, प्लीज़ ये सब मत रखिएगा। एडिशनली स्ट्रेंथ 2 और वीकनेस ये 1 दिखाइएगा। प्लस जब आप वीकनेस दिखा रहे हो तो उसमें ये भी दिखाइएगा कि आप उस पे कैसे वर्क कर रहे हो, व्हाट आर द स्टेप्स यू आर टेकिंग टू फिक्स इट। अभी चलिए मेरा आंसर देखते हैं। आई एम अ हाइली कोलैबोरेटिव इंडिविजुअल व्हिच इज़ अ स्ट्रेंथ। आप टीम प्लेयर के टाइप्स, कोएक्सेल्स इन टीम सेटिंग। अब आपको इस स्ट्रेंथ को एक एग्जांपल के साथ भी बैकअप करना पड़ेगा, आप हवा में नहीं फेंक सकते। माय एक्सपीरियंस इन लीडिंग दिस। एडिशनली आई एम अ स्किल्ड कम्युनिकेटर एंड अडेप्ट एट एंगेजिंग इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन विद अदर्स। अब गोइंग बैक, मैं मेरे मेंटर्स ने मुझे ये कभी नहीं बताया जब मैंने उनको जॉइन किया था कि स्किल्ड कम्युनिकेटर आप अपने स्ट्रेंथ में मत डालिए। क्यों मत डालिए? क्योंकि आपका 2 चीज़ होता है। नंबर 1, यू कैन नॉट गो बैड एट योर इंटरव्यू इन कम्युनिकेशन एट ऑल। आप अटक नहीं सकते अच्छे से। अब आपको बहुत स्मूथ फ्लो में रहना होगा, व्हिच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा कि यार स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन है और बोल नहीं पा रहा। सेकंड, वो आपको कम्युनिकेशन वैसे भी जज कर रहे हैं इंटरव्यू में, सो आई डोंट थिंक दैट टेलिंग दैट यू आर अ पब्लिक स्पीकर, ऐसा फिर भी बोल सकते हो अगर आपने बहुत पब्लिक स्पीकिंग की है, बट स्ट्रेंथ कम्युनिकेशन दे आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट, एंड वो आपका रियल टाइम पे टेस्ट भी करेंगे। तो प्लीज़ कुछ और स्ट्रेंथ बताइएगा। जैसे आप क्रिएटिव हो, जैसे मैं कैमरा शाई नहीं हूँ, तो ये मेरा एक स्ट्रेंथ है। आई कैन टेक अप हार्ड कन्वर्सेशंस, ठीक है? ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो ट्राई टू हैव स्ट्रेंथ्स व्हिच आर इवन इफ इट इज़ यूनिक टू यू, यू कैन, लेट्स से वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज़ यू कैन स्लीप एनीवेयर। किसी को ये वीकनेस लगी, किसी को स्ट्रेंथ, बट मेरे को तो ये स्ट्रेंथ लगता है, बिकॉज़ अगर आप किसी भी सिचुएशन में सो सकते हो एंड देन बैक इट अप, कि मैं किसी भी सिचुएशन में सो जाता हूँ, आई कैन स्लीप एनीवेयर एनी टाइम, दैट हेल्प्स मी टू डिटैच फ्रॉम माय इमोशंस एंड देन टेक अ क्लियर क्या होता है ना, डिसीजन ऑन समथिंग दैट इज़ इमोशनली टॉयलिंग ऑन मी, फॉर एग्जांपल। एंड एज़ अ वीकनेस आई रिकॉग्नाइज समटाइम्स आई नीड टू बेटर मैनेज माय टाइम एंड प्रायोरिटाइज माय रिस्पांसिबिलिटीज। वेरी वेरी फेयर। बहुत लोग बोलते हैं कि यार नहीं डालना चाहिए टाइम मैनेजमेंट एज अ वीकनेस, बट मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री ऑन द ग्राउंड्स दैट अगर मेरे को टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा आता या किसी को भी इंसान को आता, तो भाई उसको उतना एमबीए करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता।
फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एज एन इंसान कैसे ग्रो करोगे। तो इफ़ यू हैव टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इट्स कम्प्लीटली फाइन, because everyone is trying to get better at it, and if you recognize, acknowledge, and then you're doing towards it, that means you're already on a path of it. So what I'm doing, अब यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर्स नहीं बाकी था तो मैंने नहीं लिखा, बट ऐसे मैं नॉट टू डू लिस्ट एक बनाता था, जो मैंने बोला भी है इंटरव्यूज में कि मैं नॉट टू डू लिस्ट बनाता हूँ ताकि मैं अपना टाइम को बेटर प्रायोरिटाइज कर पाऊँ, सब कुछ को हाँ ना बोल दूँ। व्हाट इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट सो फार? तो देखो, इसमें दो चीज़ है। एक तो अगर आपने भाई बहुत ही तोड़ किया है कि आप किसी चीज़ में नेशनल लेवल पे खेले हो, कुछ करे हो, तो क्या बोलते हैं ना, ये आई मीन आप डाल सकते हो, डेफिनिटली आप डाल सकते हो। मेरा इसमें 2 टेक है। एक कि जब आप अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलेंगे, यू विल एनीवे से अबाउट योर नेशनल लेवल थिंग और समथिंग, बिकॉज़ इट्स अ गुड हाइलाइट एंड यू वांट टू हैव इट इन योर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बट यू डू नॉट वांट द सेम थिंग टू बी हियर, बिकॉज़ हो सकता है उनको थोड़ा-सा अलग दिखे। तो मैंने इसमें अपना एक वल्नरेबल और पर्सनल साइड ज़्यादा दिखाया, जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे मैं अपने फ़ियर के ऊपर आ गया, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट था। दैट शोज़ कि मैं सिर्फ़ दुनिया के मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ पे भी फोकस करता हूँ। व्हाट वाज़ इट? सी है कि टोस्ट मास्टर वर्कशॉप था, वो इनवाइट कर रहे थे, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, 800 लोगों के सामने बोला, नर्वस था, स्वेटी था, फिर भी फेस किया फ़ियर, और फिर मेरा पब्लिक स्पीकिंग से जो डर है वो निकल गया, एंड वो चीज़ मेरे लाइफ़ को बहुत इफ़ेक्ट की आगे जाके, जो मेरे डिफाइनिंग डिसीजन बना। तो ये मैं अपने लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट सोचता हूँ, बिकॉज़ अगर मैंने वो चीज़ उस दिन नहीं की होती तो शायद उसके बाद जो भी मैंने किया वो मैं अचीव नहीं कर पाता, चाहे मैं कितना ही स्मार्ट हूँ, कितना ही अच्छा हूँ। तो मैं उसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि दिस वाज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल achieving the starting point is the biggest problem, and starting is like showing up is 50% work done. So that is why I've put it as the most significant achievement, but you can put it in respect to your business, any content creation। जैसे मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 10,500, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्प्लिशमेंट है। या मेरे जीडीपीआई कोर्स से 300 से ज़्यादा बच्चे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में, अब 300 से ज़्यादा बच्चे नहीं, 300 से ज़्यादा कॉल्स कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं अपना जीडीपीआई कोर्स इस प्राइस पॉइंट पे दे रहा हूँ जिस पे कोई नहीं दे रहा है, अनलिमिटेड मॉक जीडीज़ एंड पीआईज़ है। इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी आपका पर्सनल मेंटर के साथ ये नहीं दे रहा, ये आप कहीं भी मार्केट पे ले सकते हो। ये मेरा मार्केटिंग है। ये मेरा अचीवमेंट नहीं है, ये मेरा मार्केटिंग है जो मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जॉइन कीजिए। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड यू कैन गेट इन टच विद मी फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। बट येस, व्हाट आर योर प्रेजेंट हॉबीज? नाउ दिस अगेन आई वांट टू एड्रेस इट वेरी क्लीनली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन hobbies and interest. Hobbies is something you take your time out for, even though you are having a busy day. For example, आज के दिन मेरा हॉबी कंटेंट क्रिएशन में बहुत सीना ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि चाहे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, चाहे मेरे पास छुट्टी है, चाहे मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम निकालता हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ, उसके बारे में सीखता हूँ, उसके बारे में वीडियोस देखता हूँ, खुद भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। लेकिन कभी-कभी मैं क्रिकेट खेलने चला गया, सो दैट बिकम्स माय इंटरेस्ट, इट डज़ नॉट बिकम माय हॉबी। हाँ, एक टाइम पे ज़रूर था, लेकिन अब नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट एवरीथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एज एन हॉबी, तो वो लोग ये देखते हैं कि क्या आप अपने हॉबी में दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल हो कि नहीं। मतलब अगर आप उसको अपनी हॉबी बोल रहे हो तो आपको दूसरों से ज़्यादा पता होना चाहिए, वरना उन लोगों को लगेगा कि आप फेक कर रहे हो। तो इंश्योर दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग यू नीड टू बैक इट अप विद अ लॉट ऑफ डेटा। मान लो आज के दिन अगर कंटेंट क्रिएशन पे बात चल रहा है और मैं मार्केटिंग साइकोलॉजी पे बात नहीं कर पाऊँ, मैं नहीं बात कर पाऊँ कि आप अपने कंटेंट को बेटर हुकिंग कैसे बनाओ, मैं इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाऊँ कि कौन बेस्ट क्रिएटर्स है, उन्होंने क्या चीज़ क्रैक की है जो मैं नहीं कर पाया, यूट्यूब के बारे में बात नहीं कर पाऊँ कि यूट्यूब का एल्गो कैसे वर्क करता है, पहले कैसे वर्क करता था, सब्सक्राइबर मैटर करते हैं कि नहीं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक, हाउ यूट्यूब इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड सबस्टैप। तो कितना कुछ है वैरायटी कवर करने के लिए, जो सब हम कोर्स में बताते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे कवर करो। बट हाँ, हॉबीज़ वही डालना जो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि अगर इन डेप्थ भी जाए तो भी चलेगा। तो उस समय मैं स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज़्यादा था। अगेन ट्राई टू शो माय रियल हॉबी, माय रियल इंटरेस्ट, बिकॉज़ उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। डज़ नॉट ऑलवेज़ सीम टू बी ने प्रोफेशनल। हॉबीज़ बहुत पर्सनल चीज़ होती है, तो ये नहीं कि आपको प्रोफेशनली दिखाना है। इसलिए मैं स्टैंड अप लिख दिया कॉमेडी एंड प्रैक्टिसिंग ह्यूमर इन माय इन्फॉर्मल कन्वर्सेशंस। तो इससे ये भी हो सकता है कि वो लोग बोलेंगे चलो जोक सुनाओ। तो मैं 5-10 जोक प्रिपेयर करके किया था कि हाँ भाई, अगर वो लोग बोल दिए जोक सुनाओ तो मैं बोल दूँगा। ऑल्सो आई एन्जॉय टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। अब हाँ, एक चीज़ देखो, गोइंग बैक इज़, मैं इस आंसर को एकदम ही रिजेक्ट कर देता खुद के लिए, बिकॉज़ मेरे को तो ये एकदम बेकार आंसर लग रहा है कि भाई हैविंग ह्यूम ठीक है, फर्स्ट वाला इज़ फाइन, स्टैंड अप कॉमेडी एंड हैविंग ह्यूमर, बट देन एन्जॉयिंग टॉकिंग टू पीपल नॉट रियली अ हॉबी। ठीक है, आई एम अ मोर सोशल पर्सन, तो मैं इसको एक स्ट्रेंथ में डालता कि आई कैन स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन ईज़िली विद एनीवन एल्स, बट आई थिंक दिस इज़ एन एब्सोल्यूटली बैड आंसर आई रोट, एंड आई एम वेरी, वेरी सैड दैट मेरे जो मेंटर्स थे, मैंने इसको उन्होंने मुझसे ये ठीक नहीं करवाया था। उन्होंने इसको अप्रूव कैसे कर दिया, क्योंकि अगर मेरा कोई मेंटी मेरे पास ये लेके आए, वो
मेरा अप्रूवल के बिना सबमिट कर दे तो ठीक है, वरना मैं इसको कभी अप्रूव नहीं करता इस आंसर को। सेकंड, वॉच मूवीज़, मूवीज़ वेरी वास्ट, समथिंग दैट आई वाज़ डूइंग एट दैट टाइम बट आई वाज़ नॉट मच इनटू इट। मेरे से कभी इतना प्रोबिंग नहीं किया मेरे मेंटर्स ने मूवीज़ को लेके कि मेरे को लगे कि नहीं भाई ये मेरे को नहीं डालना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज़ कॉन्फिडेंट। बट मेरे को पता है अगर मूवीज़ पे बात आती तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉल्टर कर जाता, शायद मेरा इंटरव्यू निकलता भी नहीं। सो अगेन आई वाज़ वेरी सैड एट दिस कि मेरे मेंटर्स ने ये ठीक नहीं करा, एंड मैं अपने पर्सनल मेंटर्स से कोई गुस्सा नहीं हूँ, बट हाँ, थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि ये चीज़ मेरे को उनसे सीखना चाहिए था, जो मैं नहीं सीख पाया। दैट बीइंग सेड, मैं ये कमी नहीं होने देता हूँ अपने क्लासेस में। मैं इंश्योर करता हूँ कि भाई जो मेरे को पता है, जो बाकी सबको पता है, मैं सारे मेंटर्स को भी सेम पेज पे रखता हूँ कि भाई अगर आपको नहीं पता, एनकरेज, टेक, क्या बोलते हैं ना, हेल्प फ्रॉम अदर मेंटर्स, गेट इनपुट एंड देन गिव एडवाइसेस इफ यू डोंट नो अबाउट इट, बट डू नॉट जस्ट फ्लफ इट आउट। अगेन शर्लॉक होम्स इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज़। मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने उस समय देखी थी। उस पे बहुत ज़्यादा डेप्थ ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो जाता। तो ऑल इन ऑल आई वुड से एट दिस पॉइंट अगर मैं पीछे जा सकता तो मैं सिर्फ़ क्रिकेट को मेंशन करता कि राइट नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट एंड आई वो फॉलो इट अ लॉट, वॉच ऑल द मैचेस, दिस एंड दैट, वो सब डालता। एडिशनली इन माय फ्री टाइम आई वॉच स्टैंड अप कॉमेडी एंड प्रैक्टिस ह्यूमर इन माय इन्फॉर्मल कन्वर्सेशंस। बस, मैं नहीं जाता मूवीज़ और शर्लॉक होम्स की तरह। फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वुड लाइक टू शेयर? तो देखो, यहाँ पे आपने हॉबीज़ के बारे में बात कर ली, आपने स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में बात कर लिया, आपने वाईएमबी के बारे में बात कर लिया, ठीक है? आपने मोस्ट बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात कर लिया, जो मोटा-मोटी ना सब कुछ कवर कर देता है। तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा आप लोगों को कि आप लोगों के पास 500 वर्ड्स है, तो आप बहुत कुछ और कवर कर सकते हो जो मैं नहीं कवर कर पाया था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वो सब चीज़ कि भाई मैं लॉजिस्टिक्स का डायरेक्टर था ज़रूरत सब में। मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स लिख दिए, कुछ ऐसी चीज़ लिखी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। जैसे मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर इंस्टाग्राम पेज बनाया था, वो लिख दिया। कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में लिख दिया। तो आप वो सब यहाँ पे ज़रूर डालो जिसके बारे में आप चाहते हो बात करना, आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर उसको देख के आपसे उन सब पे सवाल करे। डू नॉट ओवर डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऊपर में। द मोर यू विल कीप फॉर योरसेल्फ द बेटर। एंड हाँ, एक जेन्युइन सजेशन है, एटलीस्ट 1 और 2 पॉइंट्स ऐसे हैं आपके पास जो सीवी में लिखने लायक है, फिर भी उसको मत लिखिए, बिकॉज़ द क्वेश्चन कैन कम, टेल मी समथिंग व्हिच इज़ नॉट इन योर सीवी, एंड वो आपके लिए पता है एक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज़ आपने सब कुछ सीवी में डाल रखा है। तो यहाँ पे एनी अदर इन्फॉर्मेशन, आप वही चीज़ें शेयर करें जिसके बारे में आप डेफिनिटली बात करना चाहते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्टीयर योर इंटरव्यू वेल। अगर आप देखोगे, मैंने द उत्सव के बारे में बात किया, मैंने अपने पेज के बारे में बात किया, मैंने एक एनजीओ के बारे में बात किया। मैं तीनों के बारे में बात कर सकता था अगर इंटरव्यू में बात होती। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड आई थिंक दैट कंप्लीट्स आवर फॉर्म। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू मस्ट कंप्लीट? ओके, सारे आपको भरने हैं, सो सारे मैंडेटरी भी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्किप कर सकते हो, ठीक है? यस, सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आप अगर एसओपी का वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ देखिए। मैं वाईएमबीए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब का वीडियोस लाऊँगा, आपको बताऊँगा आप अच्छे से इसको कैसे कर सकते हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ भी। एंड अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ रीच आउट टू मी, जॉइन द टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। हम लोग फ्री पीआईज़ लेते हैं, आप फ्री पीआईज़ दीजिए, हमारी क्वालिटी आप खुद जज कर सकते हैं। देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू टेक द कोर्स और नॉट, एंड इफ एट ऑल यू नीड द कोर्स और नॉट एज़ वेल। On that note, thank you so much for watching the video. I hope it was helpful. I'll see you in the next video, hopefully with a lot of value. Once again, Happy New Year, and I hope कि आपको K का कॉल आए, मैं आपको मेंटर कर पाऊँ and you get into K, because obviously there is a personal attachment. Thank you so much once again. I'll see you in the next video, future managers. Bye-bye.